देश में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटबंदी पर केंद्र को घेरते हुए देश से माफी मांगने के लिए कहा। मरकाम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, वहीं नोटबंदी का नुकसान देश भुगत रहा है। बता दें कि आज के ही दिन देश में नोटबंदी लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि इससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लोगों का सपना पूरा हुआ है। घोघा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 375 किलोमीटर है, जो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सीनियर लीडर आडवाणी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी ने उनके दीर्घायु होने की कामना भी की। आडवाणी के जन्मदिन पर केक भी काटा गया। पीएम मोदी ने आडवाणी को केक भी खिलाया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए उनके लंबे जीवन की कामना की। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल रेडियो पर लोकवाणी कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब हुए। सीएम बघेल ने पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य विषय पर बच्चों से चर्चा की। चूंकि 14 नवंबर को दीपावली के साथ चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है, इसलिए सीएम भूपेश ने चाचा नेहरू के संदर्भ में बच्चों से विस्तार से बातें की। लोकवाणी की 12वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल बच्चों से मुखातिब हुए। नेहरू के बारे में बच्चों के सवाल का सीएम भूपेश ने जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश की बेटियों को ही भारत माता बताया। नेहरू जी बच्चों के सवालों का बखूबी जवाब देते थे। वहीं सीएम ने बताया कि गांधी जी से प्रेरणा लेकर नेहरू ने देश को आगे बढ़ाया। लोकवाणी में सीएम भूपेश बघेल बच्चों से मुखातिब हुए। उन्होंने बच्चों के लिए खेल अकादमी बनाने की बात भी कही। खिलखिलाता बचपन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ के बच्चे हर क्षेत्र में अलग पहचान बनाएं, ऐसे सीएम ने कामना की। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9 नवंबर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत पीएम वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। वहीं पीएम मोदी काशी में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे लगाने के साथ ही सभी वार्डों के पुनर्विकास की योजना का शिलान्यास भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन की जीत का दावा द एसोसिएट प्रेस ने किया था। बाइडेन को 273 वोट मिले, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट पड़े। ये जीत पेनिसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के बाद तय की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बॉस बनने जा रहे हैं, तो दुनिया की निगाहें भी उन पर अब टिकी हुई हैं। 70 साल के जो बाइडेन करीब 50 साल से अमेरिका की राजनीति में एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। मोदी ने कहा कि आपको इस शानदार जीत पर मैं बधाई देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए आपने भारत अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए अतुलनीय काम किया। मैं आपके साथ मिलकर दोनों देशों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हूं। कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खुशी जाहिर की है। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने वोट दिया और ये दिखाया कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। राहुल गांधी ने अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत पर ट्वीट कर बधाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो बाइडेन अमेरिका को एकजुट करेंगे और इसे मजबूत दिशा प्रदान करेंगे। हमें गर्व है कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से बाइडेन का राष्ट्रपति और कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना तय हो गया है। भारतवंशी कमला हैरिस का तमिलनाडु के पुस्तैनी गांव में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। वहीं चुनाव जीतने के बाद एक साथ 3 रिकॉर्ड उनके नाम हो गए हैं। साउथ एशियन महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। उनके गांव में कलरफुल रंगोली बनाकर उन्हें बधाई दी जा रही है। वहीं तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम में कमला के पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल है। इस गांव में हैरिस के नाना पीवी गोपालन रहते हैं। पीवी गोपालन का परिवार अब चेन्नई में रहता है। कमला की जीत के लिए गांव में विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया था।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल के शुरू में पार्किंसन बीमारी के चलते अपना पद छोड़ सकते हैं। करीब 20 साल से देश की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए उन्होंने रखा। पुतिन ने सत्ता पर पकड़ रखने के साथ ही रूस के सांसद कैमरिन में जरूरी संशोधन कर चुके हैं। पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा और उनकी 2 बेटियां उन्हें इस्तीफा देने के लिए जोर डाल रही हैं। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी कर बताया है कि आज ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बाधित रह सकती हैं। एसबीआई ने ट्वीट कर कहा कि हम ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं। इस दौरान हमारी इंटरनेट बैंकिंग योनो लाइट बाधित रह सकती है। बैंक ने असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। भारत और चीन के बीच 8वें स्तर की चुशुल में बातचीत पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तनाव कम करने के लिए भारत ने फॉर्मूला दिया है कि जिस एरिया में जो पहले आया वो पहले जाए। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा गया है। वहीं चीन अपनी जिद पर कायम रहते हुए भारत को पैंगोंग के चोटी एरिया से हटने के लिए कह रहा है। भारतीय सेना लद्दाख में सीमा की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटी हुई है। अमेजॉन के जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी का विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पर पहुंच गया है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिलायंस समूह के साथ सौदे के खिलाफ सिंगापुर ट्रिब्यूनल के लिए दिए आदेश से राहत पाने के लिए कोर्ट पहुंची है। एफआरएल ने अदालत से कहा कि अमेजॉन फोरम के अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रहा है। उसने अमेजॉन की होल्डिंग कंपनी एलएलसी से छुटकारा पाने के लिए अदालत की शरण ली है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। वहीं प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक ITO दिल्ली में 432, जहांगीरपुरी में 458 और वजीरपुर में 430 अंक दर्ज किया, जो गंभीर श्रेणी में है। निवाड़ी के सेतपुरा गांव में 90 घंटे चले रेस्क्यू के बाद मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। इस पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। सरकार ने प्रहलाद के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा और उनके खेत में एक नया बोरवेल बनाने की घोषणा की है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। कंप्यूटर बाबा को 2 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। मुरैना में अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। वहीं उसकी बेटी और भांजा घायल हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना रामपुर थाना क्षेत्र के गड़पेरा गांव का है। निवाड़ी के सैदपुरा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। 90 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रहलाद बुधवार सुबह 9 बजे बोरवेल में गिरा था। सेना और प्रशासन ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। सीएम शिवराज ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। इधर कमलनाथ ने कहा कि मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। देवास की गंगानगर की गौशाला में भूसे के ढेर में आग लग गई। गायों को बाहर सुरक्षित यहां से निकाला गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोंडागांव की नारंगी नदी में डूबे तीसरे युवक की तलाश जारी है। 2 युवकों के शव पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। जन्मदिन मनाने आए 3 युवक नदी में डूब गए थे। राजधानी रायपुर में मिली महिला की लाश के मामले में खुलासा हुआ है। गैंगरेप के बाद सिर पर पत्थर मारकर महिला की हत्या की गई थी। आरोपियों ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। सरगुजा के कोतवाली थाना इलाके के रिंग रोड में बाइक सवार की डिवाइडर से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस जांच में जुटी है। भाटापाड़ा के सुहेला थाना इलाके में 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सुहेला थाना इलाके के तिल्ला बांदा की घटना पर पुलिस जांच में जुटी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,55,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया में 1 करोड़ 34,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक 78,67,000 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस की बात की जाए तो ये लगातार घटते हुए 5,11,000 पर है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 865 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,76,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं 992 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंचा। अभी 60,736 एक्टिव मरीजों का इलाज यहां जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,571 नए मरीज से आंकड़ा 1,99,000 पर पहुंच गया है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,256 पर पहुंच गई है। 22 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 2,434 पर पहुंचा। वहीं प्रदेश में 1,192 मरीज डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,73,000 के पार पहुंच चुका है। दुर्ग में 53, बालोद में 105 और राजधानी रायपुर में 127 नए मरीज सामने आए हैं। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर राउंड में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। वहीं टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा। दोनों टीमों के मुकाबले का विनर 10 नवंबर को मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल खेलेगा। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे हैं। राहुल के नाम कुल 670 रन होने से ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है। दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर हैं। वार्नर ने अब तक 546 रन बनाए हैं। वहीं शिखर धवन तीसरे स्थान पर 525 रन बनाकर बने हुए हैं। आईपीएल में पर्पल कैप के लिए लड़ाई अब तेज हो गई है। पर्पल कैप की रेस में मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सबसे आगे हैं। उनके नाम अब तक 27 विकेट हैं। उनसे पीछे दिल्ली के कैगिसो रबाडा हैं। रबाडा के नाम 25 विकेट है। तीसरे नंबर पर 22 विकेट लेने वाले मुंबई के ट्रेंट बोल्ट हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में थम चुके विकास कार्यों की गति अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में इंदौर में रुके बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल के काम को भी जल्द ही गति मिलने वाली है। दीपावली के बाद शहर में फिर से मेट्रो कार में रफ्तार आएगी। बालाघाट में शुक्रवार को हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर एडीजी जीपी सिंह ने बताया कि मालखेड़ी में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। जिस जगह नक्सली रुके थे, पुलिस ने उसे घेरकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 3 लाख की इनामी महिला नक्सली की लाश मिली। 5 साल के बाद भी इंदौर नगर निगम सीमा में जुड़े सभी 29 गांवों का तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अमृत योजना के तहत इंदौर के बाहरी इलाके तक पहुंचाई जा रही नर्मदा लाइन के लिए अब तक पूरा फंड नहीं मिल पाया है। अब तक केवल 600 करोड़ रुपए ही यहां मिले हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिहार का फैसला भी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आने वाला है। वहीं मरवाही में कांग्रेस इतने अधिक वोटों से जीतेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में 70 का आंकड़ा छूने की बात थी, वो मरवाही जीत के बाद पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर प्रदेश में धान खरीदी को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। छत्तीसगढ़ देश में किसानों के लिए मॉडल स्टेट बना हुआ है। इससे केंद्र की ये मंशा लगती है कि वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महंत राम सुंदर दास बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 350 गायों की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। महंत ने गौशाला के कर्मचारियों से बात करके यहां की समस्याओं को भी जाना। रायगढ़ में पुसौर ब्लॉक के लारा में निर्माणाधीन एनटीपीसी यूनिट 2 के 4000 मेगावाट पावर प्लांट में आज से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। एनटीपीसी स्थापना दिवस पर लारा इकाई के मुख्य महाप्रबंधक टी प्रेमदास ने प्लांट का विधिवत प्रोडक्शन शुरू किया। सरगुजा संभाग में गुलाबी ठंड ने अब दस्तक दे दी है। इस बार ठंड ने देरी से दस्तक दी। लोग अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं अलाव का सहारा लेना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। सुबह के समय जहां कोहरे से इलाका ढका नजर आ रहा है, तो दिन निकलने तक लोगों को गुलाबी ठंड लुभा रही है। होशंगाबाद में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल बैतूल जाते समय अल्प प्रवास पर आज इटारसी में रुके। इस दौरान कुर्मी समाज ने उनका स्वागत भी किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाज के हर नागरिक को राजनीति में और समाज सेवा में अग्रणी रहना चाहिए। इस दौरान मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के सवाल पर राज्य मंत्री पटेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि पूरी 2800 सीट जीतकर हम आएंगे। शायद मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में 28 सीट पर ही उपचुनाव हुए हैं।
महासमुंद पुलिस ने सब्जी के थोक व्यवसायियों के घर डकैती का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार होने से कामयाब हो गया। घटना का मास्टरमाइंड सब्जी व्यवसायी का साला ही निकला। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। आगरमालवा में खाद की किल्लत से परेशान सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों की घंटों की मशक्कत करने के बाद किसान माने और जाम समाप्त हुआ। दूसरी बार किसानों ने यूरिया की कमी के चलते प्रदर्शन किया है। जांजगीर चांपा जिले के साराडीह जल बैराज परियोजना के प्रभावित किसानों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का आरोप है कि 8 सालों बाद भी उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली है। बलरामपुर जिले के टंगरमहरी गांव में एक किसान ने सेमरसूत अभयारण्य के दरोगा के घर के सामने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोप है कि दरोगा ने किसान का ट्रैक्टर जब्त किया था और ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए रुपए की मांग की थी, जिससे परेशान होकर किसान ने जहर का सेवन किया। कटनी के रीठी थाना क्षेत्र के कुदरी ग्राम में बीती रात में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसमें एक ऑटो ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट लगने से जबलपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कोरबा के दिपका में 2 क्विंटल गांजे से भरा वाहन मिलने पर पुलिस ने अलग अलग स्थान से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से गांजा यहां लाया जा रहा था। इस बीच पुलिस को भलक लगने पर नाकेबंदी की गई, तब आरोपी गाड़ी छोड़कर यहां से भाग निकले। जांच के बाद पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया है। कोलगमा थाना क्षेत्र के डिलौरा सोनवर्षा के किसानों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल लीलो विद्युत लाइन कंपनी के अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेत में हाई टेंशन टावर लगाने के लिए पहुंचे थे। किसानों की माने तो इस बात की ना तो किसानों को पूर्व में सूचना दी गई थी और ना ही मुआवजा। हटा के मरियादो थाना क्षेत्र के जामुन झीलिया जंगल में 2 चरवाहों से मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। वहीं करीब 70 बकरियों की चोरी करने का भी मामला सामने आया। घटना की सूचना पर मरियादो थाना पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में रवाना हो गई। बिजली बिल वसूलने गए लाइनमैन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इससे लाइनमैन घायल हो गया है। वहीं मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के ककरा ग्राम का बताया जा रहा है। इस बात की सूचना कर्मचारियों ने अपने आला अधिकारियों को दी, जिस पर विभाग द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। दीवा के घोगर मोहल्ले के एक बिल्डिंग की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग के चारों ओर से धुआं निकलने लगा। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां माचिस और सिगरेट का गोदाम था, जिससे कि आग और तेजी से फैल गई। वहीं दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। जबलपुर में पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर जुआ खेलते 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से लाखों का कैश बरामद किया गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हनुमानताल थाना इलाके में आरोपी के घर लंबे समय से जुआ चल रहा था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सौतेली बेटी का 6 महीने से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणेश दास पर पॉक्सो एक्ट के सहित दूसरी धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया गया। राजनांदगांव में गंडई क्षेत्र के पीली मेटा से गुम हुए युवक चमकोर सिंह की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और उसका शव भी बरामद कर लिया है। वहीं उसकी हत्या के आरोप में भाई और बहन को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर के घर पुलिस की छापेमारी में एक 40 जुआरी को गिरफ्तार किया गया। 7.5 लाख रुपए कैश भी यहां से बरामद किए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता के घर से अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला है। उज्जैन के पवासा में होने वाले पति ने अपने नाबालिग पत्नी के साथ रेप किया है। पीड़िता ने रिश्तेदारों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उज्जैन महिला थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा के घोगर मोहल्ले में संचालित एक गोदाम में अचानक आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बरबासन गांव में रास्ते में विवाद को लेकर गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना के समय बीच बचाव करने के लिए आए प्रभु गुर्जर की गोली लगने से मौत हुई है। मुरैना में बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने वाले मां बाप दादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जिला अस्पताल का है, जहां महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। बच्ची के मृत होने पर डॉक्टर्स को शक हुआ। वहीं बच्चे का पीएम हुआ तो गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। डॉक्टर्स की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस ने सीरियल किलर गैंग का खुलासा किया है, जो महिलाओं और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दिया करता था। इस गैंग ने अब तक 2 हत्याओं की बात मानी है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लोरमी से लगे फास्टरपुर चौकी के ग्राम सिंघनपुरी का है, जहां 16 महीने के भीतर एक के बाद एक हुए 2 अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है।